हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजन एंटी अमीबा हिस्टोलिका और कुछ अदर राइजोपोडिया देखेंगे। एंटी अमीबा हिस्टोलिका को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अमीबे आर प्रोटोजोआ विद सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, असली फीट नहीं होती, वो दिखने में ऐसा लगता है कि उनके पैर हैं मूवमेंट के लिए। पैथोजेनिक एंटी अमीबा हिस्टोलिका बहुत आपने पढ़ा होगा। एमीबिक डिसेंट्री जो होता है वो यही कॉज करता है। नॉन पैथोजेनिक भी कुछ इसकी स्पीशीज होती है जिसमें हम एंटी अमीबा कोलाई पढ़ते हैं, जो कि जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और एंटी अमीबा जिंजिवालिस, ये ओरल कैविटी जो हमारे माउथ की होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अमीबाइसिस यानी कि इंटेस्टाइनल डाइसेंट्री, जो खासकर इस मौसम में होता है। कई बार अमीबाइसिस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी होता है, यानी कि एक तरफ तो ये हो गया कि ये इंटेस्टाइन में इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, दूसरा हो गया कि इंटेस्टाइन के बाहर तो जनरली ये लिवर पर अटैक करता है और लिवर में एब्सेस कॉज कर देता है। कुछ केसेस में हेपेटाइटिस भी होता है, लेकिन मेनली ये लिवर एब्सेस ही कॉज करता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं हिस्टोलाइटिका की। तो ट्रोफोजोइट होता है 18 से 40 माइक्रोमीटर का, एक्टिवली मोटाइल होता है। साइटोप्लाज्म में इसका होता है, उसमें इंजेस्टेड आरबीसीज होती है और न्यूक्लियस पे सेंट्रल कैरियोसोम मिलता है। इसमें दो चीजें और होती हैं। प्री सिस्ट यानी सिस्ट बनने से पहले की चीज, ये राउंड ओवल होती है और ये ट्रोपोजॉइट जैसी दिखती है, ये 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। फिर एक होती है सिस्ट, 10 से 15 माइक्रोमीटर की, राउंड होती है, रेजिस्टेंट वॉल होती है। और मेच्योर जो सिस्ट होती है उसमें 4 न्यूक्लियाई होती है और इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी? आदमी इसका ओनली होस्ट होता है, यानी केवल ये मैन में ही पाई जाती है। और इन्फेक्शन कैसे होता है? जो इसकी सिस्ट हमने पढ़ी है, मेच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट यानी कि 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट, अगर खाने या पानी के रास्ते से इंजेक्शन हो जाए तो उससे इसका इन्फेक्शन होता है। फिर इंटेस्टाइन में पहुंच के एक्सिस्टेशन कॉज होता है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सिस्ट क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो इसको प्रोटेक्शन दे रही है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक एसिड है, उन सब से बचाने के लिए तो सिस्ट है। फिर जैसे ही सिस्ट इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, वो सिस्ट जाती है खुल, यानी कि वहां पर एक तरीके का विस्फोट हो गया और वो खुल गई। और वहीं पर ट्रोफोजोइट्स का बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी पहले सेफली पहुंचते हैं कवर करके, फिर पेट में जाके ब्लास्ट हो जाता है। और उसकी वजह से जो जितने पैथोजेनिक ट्रोफोजोइट्स होते हैं, ये कोलोन वॉल को तोड़ ताड़ के वहाँ अल्सर कॉज कर देते हैं, वहाँ डैमेज कॉज कर देते हैं। कुछ सेलेक्टिव, मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं पोर्टल वेन में पहुंच जाते हैं, और आपको पता पोर्टल वेन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ कोई गड़बड़ होगी तो पूरे लिवर में दिक्कत हो जाएगी, तो लिवर में एब्सेस हो जाते हैं और एंचोवी सॉस पस बन जाता है। इसका एक अलग से नाम क्यों है एंचोवी सॉस? देखिए, मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ। सॉस में क्या चीज़ होती है? दिखने में वो लाल होती है, लेकिन 2-3 चीज़ें होती है। वैसे ही यहाँ भी यही मैटर है कि केवल वहाँ पस नहीं होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो आपको नेक्रोटिक डेड सेल्स मिलेंगे, ठीक है, और लिक्विफाइड लिवर सेल्स मिलेंगे, यानी हेपेटोसाइट्स। तो सॉस में आपको क्या मिल रहा है? हेपेटोसाइट्स मिल रहे हैं और नेक्रोटिक सेल्स मिल रहे हैं और पस मिल रहा है, तो ये पूरी एक सॉस सी बन रही है जिसको हम एंचोवी सॉस कहते हैं। पैथोजेनेसिटी, इंक्यूबेशन इसका 4-5 दिन से 3-4 हफ्ते में होता है, ठीक है। अगर इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस होगी तो डायरिया होगा, और डायरिया के साथ ब्लड या म्यूकस आ सकता है, कोई जरूरी नहीं आए, और फ्लास शेप अल्सर्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में आपको अमीबिक हेपेटाइटिस मिल सकता है, लिवर एब्सेस मिल सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अच्छा, फर्क क्या है एमीबिक और बेसिलरी डिसेंट्री में? ठीक है, क्योंकि अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो बहुत चीजें हैं। तो सबसे पहले अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है हिस्टोलाइटिका, और बेसिलरी करता है शिगेला। स्टूल की फ्रीक्वेंसी अमीबिक डिसेंट्री में 6 से 8 बार होगी, बेसिलरी में 10 से 14 बार होगी। अच्छा, अमीबा में जो स्टूल आएगा वो लार्ज आएगा और बदबूदार आएगा, ठीक है। बेसिलरी डिस्ट्री में स्मॉल आएगा और नो ऑर्डर, मतलब उसमें कोई बदबू नहीं होगी। ब्लड अमीबिक डिसेंट्री में मिलेगा और एल्टर्ड ब्राउन ब्लड होगा, मतलब फ्रेश ब्लड नहीं मिलेगा उसमें। और बेसिलरी डिस्ट्री में आपको डिसेंट्री में फ्रेश ब्लड मिलता है, ठीक है। टेनेस्मस अमीबिक डिसेंट्री में नहीं होता। टेनेस्मस जिनको नहीं याद, हमारी बॉडी में बैठे बैठे ऐसी सेंसेशन होना कि हमें स्टूल आ रहा है जबकि पेट हमारा खाली है, ठीक है।
तो बेसिलरी डिसेंट्री में टेनेस्मस होगा, एमीबिक में एब्सेंट होता है, ठीक है। पीएच इसका अमीबिक का एसिडिक होता है, बेसिलरी का बेसिक होता है। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अमीबिक डिसेंट्री में आपको ट्रोफोजाइट्स मिल जाएंगे, बेसिलरी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। पस सेल्स बेसिलरी में ज़्यादा होते हैं और पस सेल्स हमारी अमीबिक डिसेंट्री में कम होता है। हमारे में एंचोवी सॉस होता है, सॉस यानी कि 2-3 चीज़ों से मिला हुआ। अगेन आई रिपीट, इसमें नेक्रोटिक डेड सेल्स मिलेंगे और हेपेटोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या मिलेगा आपको, क्या करना है आपको, स्टूल देखना है, स्टूल में ब्लड प्लस म्यूकस देखना है, या आप लिवर एस्पिरेट यानी लिवर से थोड़ा सा पस निकाल के आप उसको भी देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप इसकी आसान होती है, सलाइन प्लस आयोडीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसमें ट्रोफोजॉइड सीट्स विद इंजेस्टेड आरबीसीज आपको मिल जाएंगी। मतलब इंटेस्टाइन में गया है ना, तो वहीं पे फटाया तो वहाँ क्या करेगा, डैमेज करेगा, तो वो जो आरबीसी होती है वो इसमें आ जाती है, जिसको हम इंजेस्टेड आरबीसी कहते हैं, ठीक है। एलिसा से आप आराम से पकड़ कर सकते हैं। और अगर वार्म स्टेज माइक्रोस्कोपी करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको ट्रोफोजॉइट्स का मूवमेंट भी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ अमीबे और होते हैं जो हम ब्रीफली देखेंगे, जैसे हमारा कोलाई, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, स्लगिश मोटिलिटी होती है, इसकी सिट्स लार्ज होती हैं, अब तक 8 न्यूक्लियर तक होती है इसमें। फिर जिंजिवालिस, ये ओरल कमेंसल इन गम इन्फेक्शंस, नो सिस स्टेज। फिर डिस्पर एंड हार्टमनी, ये रिजेंबल ई हिस्टोलिटिका बट नॉन पैथोजेनिक। फिर एंडोलिक्स नाना, ये स्मॉल होता है, उसमें कोऑर्डिनेट न्यूक्सिस्ट होते हैं। फ्री लिविंग अमीबा, एक इसमें अमीबा होता है जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसको हम नगेरिया फॉलरी कहते हैं। ये प्राइमरी एम्बोइक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस यानी पैम कॉज करता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये नगेरिया फॉलरी जनरली तो अंदर नहीं जाता, ये एक ही जगह प्रेजेंट होता है। ऐसे स्विमिंग पूल्स जिनके मेंटेनेंस नहीं हो गई, या ऐसी छोटी वाटर बॉडीज गांव में हो जो होते हैं, तालाब पोखर, जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो नाइजीरिया फॉलरी की जो एंड होता है वो ऑलवेज फैटल होता है, क्योंकि ये नेसल म्यूकोसा से एंट्री हो गया। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसे स्विमिंग पूल में काम करने गया, सॉरी स्विमिंग करने गया जहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये केवल नाक से जब हमारी बॉडी में आएगा तब ये प्रॉब्लम होती है पैम। पेट से आएगा तो नहीं होगी, क्योंकि पेट में स्टमक जो एसिड होता है वो इसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाई इट इज सो क्रिटिकल, बिकॉज इट विल ओनली इन्फेक्ट इफ वी इंजेस्टेड फ्रॉम द नेजल पाथवे। नाक से अगर चला गया फिर बहुत दिक्कत है। तो नेजल म्यूकोसा से सीधे पकड़ता है ऑल्फैक्टिव नर्व, और ऑल्फैक्टिव नर्व से पहुंच जाता है हमारे मेनिंजाइटिस में। आपको पता है मेनिंजेस जो होते हैं वो सीधे सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, स्कैल्प से कनेक्टेड होते हैं, तो ये वहीं से ही प्रॉब्लम पूरी क्रिएट हो जाती है। तो इलाज इसका है नहीं, पेशेंट जनरली खत्म हो जाता है। और जब उसका हम CSF एनालाइज करेंगे तो उसमें ट्रोफोजाइट्स मिल जाएंगे वेट माउंट पे। अच्छा, एक और स्पीशीज होती है खतरनाक, जो एकेंथा अमीबा होता है। ये केराटाइटिस करता है, जिसमें क्रोनिक सीनस इन्फेक्शन होता है। देखिए, आप एक बेसिकली ध्यान रखिए, एनीथिंग जो हमारे हेड में, हमारे ब्रेन में एंट्री कर लेगी कोई चीज़, तो वो एक सर्वाइवल थ्रेट कॉज कर देगी। और जो चीज़ हमारे एब्डोमिनल तक होती है उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा स्टमक और ये सब एपरेटस है, ये ऑलरेडी केपेबल होता है इन सब प्रॉब्लम्स को, इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को झेलने के लिए। तो कुछ हम वो देख लेते हैं एक बार समरी। जो हिस्टोलिटिका है वो एमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा और लिवर में एब्सेस देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रोफोजाइट्स मिलते हैं जो आरबीसीज को खा चुके होते हैं और अल्सर बन सकते हैं। ई कोलाई हमारा नॉन पैथोजेनेटिक है और ये लार्ज सिस्ट कॉज करता है और स्लगिश मोटिलिटी होती है इसमें। फिर जिंजिवालिस कमेंसल है, यानी ये हमारे माउथ रीजन में ग्रो करता रहता है, हमको ना कोई फायदा करता है ना नुकसान करता, ठीक है। और नगेरिया फॉलेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैटल पैम कॉज करता है और ये फ्री लिविंग अमीबा होता है वाटर में। एग्जाम कुकीज, हाँ ठीक है, ये सारा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो हिस्टोलिटिका है उसमें 4 न्यूक्लियाई हैं, ई कोलाई के सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई हैं, और जिंजिवालिस में कोई सिस्ट नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।